हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध वह ऐतिहासिक युद्ध है जिससे महाराणा प्रताप और मेवाड़ सेना की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं हल्दी घाटी से पहले की कुछ महत्वपूर्ण बात। वर्ष 1576 में नागौर दरबार का आयोजन होता है। नागौर दरबार में राजस्थान की जो रियासतें थी, लगभग राजपूत रियासतों ने मुगल सेना की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ एक रियासतें थी जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनमें एक थी मेवाड़ रियासत। अकबर मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन उस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भी भेजे मेवाड़ को अधीनता स्वीकार कराने के लिए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया अधीनता स्वीकार करने से। उसके बाद युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ 18 जून 1576 को। कई किताबों में 21 जून 1576 भी तिथि मानी गई है, लेकिन मुख्यतः 18 जून 1576 ही माना जाता है। बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। खमनोर और बलीचा गांव के मध्य स्थित एक तंग दर्रा है। उसी दर्रे को हल्दी घाटी कहा जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टी हल्दी जैसे पीले रंग की होने के कारण उस स्थान को हल्दी घाटी नाम दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध को कई नामों से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली, जबकि अबुल फजल जिसने आईने अकबरी में खमनोर का युद्ध कहा, जबकि हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। उनकी पुस्तक है मुंतखब उल त्वारीखी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। उस समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की तरफ से नेतृत्व किया मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने, जबकि मुगलों की तरफ से अकबर का सेनापति मानसिंह ने नेतृत्व किया मुगल सेना का। यानी अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ा था मानसिंह ने लड़ा, और मेवाड़ की तरफ से थे महाराणा प्रताप। बात करते हैं मेवाड़ की स्थिति के बारे में। उस समय शासक थे महाराणा प्रताप, जबकि राणा पुंजा भील सेना के मुख्य सेनापति थे, वो हरावल भाग के प्रमुख थे। यानी जो आगे का भाग है उसका महत्वपूर्ण भाग रहता है सेना का, उसके प्रमुख थे राणा पुंजा, जो भील सेना के सरदार भी थे। हकीम खां सूर पठान एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जिसने यानी मेवाड़ की तरफ से युद्ध लड़ा। यानी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे हकीम खां सूर पठान। उसके बाद झाला बीदा, मन्ना, जेमल मेड़तिया, अन्य नाम भी जुड़े हुए हैं मेवाड़ की तरफ से, महत्वपूर्ण नाम थे। जबकि मुगलों की तरफ से बात करें तो मुगल सेनापति थे उस समय मानसिंह, मुल्ला काजी खां, सैयद हाशमी, बहलोल खां और मेहतर खां। ये प्रमुख नाम हैं जो मुगल सेना की तरफ से थे। बात करते हैं यदि मेवाड़ लोक कथाओं के अनुसार, तो मेवाड़ के पास कुल 20,000 की सेना थी, जबकि मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी 80,000 की सेना। दोनों के मध्य युद्ध होता है 18 जून 1576 को। भील सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाती है और तीर अंदाजी की कमान संभालती है। शुरुआत में युद्ध के परिणाम ये होते हैं कि मुगल सेना परास्त होने लगती है, और परास्त होकर भागने लगती है। तो उसी समय मुगल सेनापति थे मेहतर खां। मेहतर खां अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाते हैं। यानी अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई? मेहतर खां ने। वापस मैदान में आ जाती है और घमासान युद्ध होता है। महाराणा प्रताप मानसिंह के ऊपर प्रहार करता है, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी के ऊपर लगी कटार से घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल होने से महाराणा प्रताप युद्ध से अलग होने लगते हैं। युद्ध से अलग होने के वो था झाला बीदा या मन्ना ने मेवाड़ का मुकुट धारण किया महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में। महाराणा प्रताप को सुरक्षित मुगल सेना से निकाला था महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने। यह थी हल्दी घाटी युद्ध की कहानी।
उसके बाद बात करते हैं जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो परिणाम हुए उनके बारे में। हल्दी घाटी युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसमें किसी की हार भी नहीं हुई और कोई जीता भी नहीं। बात करें हल्दी घाटी युद्ध के परिणामों के बारे में, तो हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम ये रहे कि अकबर द्वारा लगातार सैनिक अभियान भेजे गए मेवाड़ के ऊपर। धीरे धीरे गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ ये सभी क्षेत्र मुगलों के अधीन चले गए और मेवाड़ अलग थलग रह गया। ये थी हल्दी घाटी युद्ध की कहानी। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।